सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक नई ग्रांट के बारे में जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट हुई है। और तमाम प्रकार की ये जो लेटेस्ट ग्रांट इंफॉर्मेशंस हैं इनको आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इन सभी ग्रांट एप्लीकेशंस के बारे में आप अपडेटेड रह सकते हैं। चलिए इस ग्रांट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे और किस पोर्टल के माध्यम से आप इन ग्रांट एप्लीकेशंस को लाइव एक्सेस कर पाते हैं। आपको आना है getcsrgrant.in, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना पोर्टल है, जहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा सभी प्रकार की ग्रांट अपडेट्स को लाइव अपडेट किया जाता है। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं तो आज ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जुड़ जाइए, जिससे कि इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी लाइव ग्रांट एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाए। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन ग्रांट्स के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम पर्टिकुलरली केवल इंडियन ग्रांट्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि इस पोर्टल पर आपको इंडियन और इंटरनेशनल ग्रांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इंटरनेशनल ग्रांट्स के लिए हमारा सेकेंडरी चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं आरपीएफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित किए गए हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा। क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन पर और चेक करते हैं कि आखिर इस ग्रांट को हमें कैसे अप्लाई करना है। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा 21 सितंबर 2024 की डेडलाइन के साथ एक ग्रांट जो है आ चुकी है, जिसमें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स मांगे गए हैं। इस पर्टिकुलर ग्रांट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरटेल फाउंडेशन जो है 2000 में स्टेब्लिश हुई, और उसके बाद लगभग लगभग 800 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के साथ पार्टनरशिप के साथ और लगभग 11 स्टेट्स में इन्होंने अलग अलग जो है स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाते हुए अपने इनिशिएटिव को जारी रखा है। इसके अंतर्गत ही भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा लगभग 164 स्कूलों में जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज सत्य भारती स्कूल प्रोग्राम के नाम से चलाई जा रही है। उन्हीं पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि सत्य भारती स्कूल के स्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए थर्ड से लेकर एट्थ क्लास के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 30 एलिमेंट्री स्कूल जो कि जोधपुर राजस्थान, जिसमें से 10 जोधपुर राजस्थान के अंदर हैं, 20 जो है अमृतसर, लुधियाना और संगरूर के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के 10 स्कूल और पंजाब के 20 स्कूल, जो कि रिस्पेक्टिव मैं आपको जो है उसके जिले बता रहा हूं। राजस्थान का जोधपुर जिला जिला जहां पर आपको 10 स्कूल यहां पर रहेंगे मेंटेन करने के लिए, और 20 स्कूल जो हैं वो पंजाब के अंदर अमृतसर, लुधियाना और संगरूर जिले के अंदर जो है प्रोवाइड जो है किए जाएंगे, जिनमें आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट गोल की, टू स्ट्रेंथन द स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन द स्कूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑल ओवर वेल-बीइंग, फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्पोर्ट्स स्पिरिट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उसमें खेल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, उनको हर तरीके से जो है एक्सपेंड करने के लिए ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगे गए हैं। राइट। यहाँ पर आप पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रांट आप इजीली आप पढ़ सकते हैं। स्कोप ऑफ द वर्क के अंदर आपको बताया गया है कि आपको सजेशंस या कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स करिकुलम जो है डेवलप करना है। थर्ड से लेकर जो है जो क्लासेस बताई गई हैं 8 तक के बच्चों के लिए, राइट, उनके लिए आपको पूरा स्कूल टाइम टेबल के अनुसार जो है एकेडमिक कैलेंडर का पूरा जो है करिकुलम आपको डेवलप करना है। उसके संबंधित जो इनके सत्य भारतीय एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जिनमें कि 20 पंजाब के अंदर और 10 राजस्थान के अंदर है, इनका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन आपको सुनिश्चित करना है। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं एट स्कूल लेवल, वो आपको आपके सजेस्टेड करिकुलम में इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड मोबाइल स्पोर्ट्स, ये सभी चीजें आपको कवर करनी है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर या कोच भी आपकी तरफ से जो है प्रोवाइड किया जाए, आपके इस प्रपोजल के अंदर होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर या कोच शुड विजिट
एवरी स्कूल एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर या कोच होगा वो ट्वाइस ए वीक जो है विजिट करे स्कूल्स को, है ना, एक फुल डे एंगेजमेंट कंडक्ट करे विद द वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 8, है ना, स्कूल टीचर्स और जो भी पर्टिकुलर टाइम टेबल है उसके अंतर्गत take and guide the team to participate in such external competitions at block and district levels। जो भी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल संबंधित प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, स्कूल लेवल या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको इनकरेज करे। इस प्रकार की कुछ आपको जो है पॉलिसीज जो है डेवलप करनी है। आइडेंटिफाई एंड कोच द स्टूडेंट्स हैविंग द पोटेंशियल टू एक्सेस इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड ऑथेंटिक एथलेटिक एक्टिविटीज। जो भी एथलेटिक एक्टिविटीज या डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर जो भी पर्टिकुलर जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उनको कोचिंग प्रोवाइड करना। देन आफ्टर टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स एक्टिविटीज फॉर द पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड ए स्कूल टीम पोटेंशियल स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन सच एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन। और उन बच्चों में खेल की भावना को जागृत करते हुए स्कूल की एक टीम को बिल्ड करना और उसको एक्सटर्नल जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार के काफी सारे जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या आपको बताए गए हैं स्कोप ऑफ द वर्क। इसके आधार पर आपको अपना जो है पर्टिकुलर प्रपोजल सबमिट करना है जिसके अंदर वॉलीबॉल, हैंडबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, ट्रैक गेम्स, रनिंग, है ना, स्कीपिंग रोप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, ये तमाम प्रकार के जो गेम्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। एज क्राइटेरिया आपको बताया गया है, 3rd क्लास के बच्चे के एज क्राइटेरिया लगभग क्या होता है उसके अनुसार आपको 3rd से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज का एक परफॉर्मा डेवलप करना है जो कि स्कूलों में लागू हो सके और उन पर्टिकुलर स्कूलों में उसके जो है ग्राउंड लेवल संचालन के लिए आपका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपसे आमंत्रित किया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आवेदन करने वाली संस्थाओं को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा कि संस्था जो है प्रॉपर रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिलीवेंट लॉज के अंदर और साथ ही साथ उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार की इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और प्रोग्राम एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। और उनके पास जो है दे शुड हैव द एबिलिटी टू डिजाइन द इंटीग्रेटेड कोर्स करिकुलम। आप कोर्स करिकुलम को डेवलप कर सकें, क्लासरूम पेडोलॉजी को डेवलप कर सकें, है ना, फैसिलिटेटिंग द सेशंस, जो भी आप सेशंस दे रहे हैं, जो भी आप सेशंस ले रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित उसको फैसिलिटेट करने का आपको जो है अनुभव होना चाहिए, राइट। और एबिलिटी टू हायर एंड एंगेज एंड मॉनिटर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन द रिमोट लोकेशंस। जो भी रिमोट लोकेशंस में जो स्कूल्स हैं यहाँ पर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर हायरिंग करने की, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज होने की और उनको मॉनिटर करने की प्रोग्राम्स को जो आपके वहाँ चलाए जाएंगे आपके प्रपोजल के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आपसे जो है यहाँ पर मांगी गई हैं। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रेफरेबली जो है स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आपने पहले से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम्स अगर रन कर रखे हैं तो आपको इसमें तवज्जो दी जाएगी, यानी कि आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। एक्सपर्टाइज इन कोचिंग एंड ट्रेनिंग अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट डिसिप्लिन, मल्टीपल स्पोर्ट डिसिप्लिन के अंदर आपकी कोचिंग और ट्रेनिंग का आपको एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। एबिलिटी टू वर्क विद डिजर्व ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, खासकर उन बच्चों के साथ वर्क करने का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए जो बच्चे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो है ताल्लुकात रखते हैं। एबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड स्पोर्ट्स टीचर्स, ट्रेनर्स एंड कोचेज जो है आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है क्वालिफाइड ट्रेनर्स, टीचर्स, कोचेज वगैरह की लोग जो है आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए जिनको आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जो है इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आ सकें, राइट। तो ये पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आप ध्यान से बारीकी से पढ़ते हुए आप अपना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है रेडी कर सकते हैं। उससे संबंधित आपका प्रपोजल आपको ड्राफ्ट करना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंटेशंस आपको अटैच करने हैं और संबंधित प्रपोजल को 21 सितंबर से पहले आपको वे ऑफ मीडियम जो बताया गया है उसके माध्यम से आपको इसको सबमिट करवा देना है। स्पोर्ट्स एजेंसीज को फाइनलाइज किया जाएगा 1 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को जो है एक्टिविटीज के जो माइलस्टोन्स हैं उनका कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया जाएगा। बेसलाइन असेसमेंट के लिए डेट जो रहेगी वो 20 अक्टूबर रहेगी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान को कंप्लीट प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को जमा करने के लिए जो है आपकी डेट 25 अक्टूबर आपको दी जाएगी। देन आफ्टर जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह उनको सबमिट करने के लिए आपको जो है 30 जून 2025 तक का समय दिया जाएगा। यानी सब प्रोग्राम को एक्टिविटीज को जो है इम्प्लीमेंट करवाने के बाद आपको अपनी एंड लाइन रिपोर्ट जो है वो 30 जून 2025 तक सबमिट करनी, यानी कि कहने का मतलब कि 1 अक्टूबर से
लगभग लगभग इस पर्टिकुलर प्रपोजल को आपको स्टार्ट करना है और जून तक फिनिश करना है। तो एक डेडलाइन आपको पता लगी, उसके हिसाब से आप अपने जो है माइलस्टोन्स को रेडी कर लीजिएगा। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने प्रपोजल्स को संबंधित फंडिंग एजेंसी को 21 दिसंबर से पहले, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है बिकॉज डेट इज ओवर डिफाइंड ओवर हेयर आल्सो। 21 सितंबर से पहले आप अपने प्रपोजल को दी गई मेल आईडी पर आप सबमिट कर दीजिएगा। इस मेल आईडी को एक्सेस करने के लिए आप मेरी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन का जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस पर्टिकुलर ग्रांट एक्सेस को इस पर्टिकुलर ग्रांट इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो संस्थाएं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स के परिक्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, काफी समय से कार्यरत हैं, अपने पास आपका एक्सपीरियंस है, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन या स्पोर्ट्स से रिलेवेंट एक्टिविटीज करने वाली संस्थाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो एयरटेल भारती फाउंडेशन के साथ एक बेहतरीन जो है टाइप के अंदर जो है आप अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रपोजल के लिए ग्रांट एप्लीकेशन अवश्य करेंगे। संबद्ध संस्थाओं के लिए अगर जो संस्थाएं इच्छुक है इस पर्टिकुलर ग्रांट को एप्लीकेशन को जो है फाइल करने के लिए, तो आपको एक रिलेवेंट जो है ग्रांट प्रपोजल की क्लास दे दी जाएगी, जिसके लिए आप अपना इंटरेस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मुझे मेंशन करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स के आधार पर इस पर्टिकुलर जो है ग्रांट प्रपोजल के लिए प्रपोजल राइटिंग की जो एक क्लास है वो आप लोगों को डिलीवर करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।